जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम तो खुद ही खुशी में बदल जाएगी, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, यार आई एम क्रिश चक्रवर्ती और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों आज बात करेंगे आदतों के बारे में। दोस्तों आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये इंसानों का वक्त को बदल कर रख देते हैं। आदत अच्छी तो दिन अच्छा, जिंदगी अच्छी, लाइफ करियर सब अच्छा। अगर आदत बुरी तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। दोस्तों एक कहावत है कि आप जिंदगी बना ही नहीं सकते, आप जिंदगी कभी बना ही नहीं सकते, आप आदतें बना सकते हो और आदतें आपकी ज़िंदगी को बनाती है। फिर दोस्तों आज बात करेंगे आदतों के बारे में। दोस्तों आदतें कितनी ताकतवर हो सकती है आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आदतें एक रस्सी की तरह होती है, जैसे कि उसका एक हर धागा, एक रस्सी का एक धागा जो हर रोज एक एक दिन करके बुनते हैं और फिर जाकर एक रस्सी बनती है और उस रस्सी को तोड़ना असंभव हो जाता है। उसी तरह से एक आदत जब हम कंटिन्यूअसली उसे करते जब वो आदत में शुमार हो जाती है फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों यहाँ बात ये है कि आप कौन सी आदत आप शुमार कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा गौर करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आदत अच्छी तो सब कुछ अच्छा, अगर आदत बुरी तो सब कुछ बुरी। दोस्तों आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत बुरी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 7 आदतें, 7 हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक बुक से मैंने लिया है, एक बुक समरी जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों ये बुक का टाइटल है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दोस्तों ये किताब लिखी है स्टीफन आर कॉबी द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। और दोस्तों ये किताब जो न्यूयॉर्क टाइम्स में 60 हफ्तों तक बेस्ट सेलर रही है। दोस्तों इनका जो लेखक है, जो ऑथर है स्टीफन आर कॉबी, एक बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल मैनेजमेंट गुरु रहा। दोस्तों आज 2 लाइन में स्टीफन कॉबी के बारे में बोलना चाहूँगा। दोस्तों ये पुस्तक लिखने से पहले स्टीफन आर कॉबी ने जो 3000 से ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल लोगों के साथ जाके संपर्क किया और खुद जाके इंडिविजुअली जाके मिला और उन लोगों से बातचीत की। और बातचीत करने के बाद, और ये यहाँ हाईली सक्सेसफुल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक सेक्टर में सक्सेस, जैसे कि हम लोग अगर पैसा कमा ले तो सोचते हैं कि हम लोग सक्सेस है, कोई अगर हेल्थ बना ले तो सोचते हैं कि सक्सेस है, कोई किसी का अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो हम लोग सोचते हैं सक्सेस है। दोस्तों एक्चुअल में सक्सेस वो है जिनका हर एक रोल में सक्सेस होता है। जैसे कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो इस बिजनेसमैन के रोल में आप सक्सेस हो। अगर आप एक भाई हैं तो भाई के रोल में सक्सेस हो। अगर आप एक वाइफ है, अगर एक सिस्टर है, अगर आप एक माँ है तो आपका जो पर्टिकुलर रोल है उस सारे रोल में आप सक्सेस हो, तब जाके आपको सक्सेसफुल कहा जाएगा। दोस्तों स्टीफन आर कॉबी इस पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने 3000 से ज़्यादा इंडिविजुअली ऐसे हाईली सक्सेसफुल लोगों के साथ जाके मिला और मैंने वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं सब लोगों के बीच में ये 7 आदतें जो मैंने कॉमन पाई, और वो 7 आदतों को मैं बहुत ही रिसर्च के बाद इस पुस्तक में मैंने दिया आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस 7 आदतों को अपने जीवन में उतार के आप ज़िंदगी में एक हाईली इफेक्टिव पीपल बन सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे द 7 हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, और ये बुक हमारी बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन सी 7 आदतें हैं, वो कौन सी जो 7 हैबिट्स है जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ को हाईली इफेक्टिव बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाईली सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे की आदत तो बहुत सारी आदत है, लेकिन ये 7 आदतें, ये 7 हैबिट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके समझते हैं उन आदतों के बारे में। दोस्तों स्टीफन आर कॉबी अपने इस पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने जब हाईली सक्सेसफुल लोगों से जाकर मिला, 3000 से ज़्यादा
सक्सेसफुल लोगों से जब मैं इंडिविजुअली जाके मिला तो मैंने एक आदत जो सब में कॉमन पाई है, और वो पहला आदत लिखते हैं कि बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। दोस्तों, कि आपका कोई भी सिचुएशन आपका ऑपोजिट हो, अगर कोई भी परिस्थिति अगर आपका ऑपोजिट भी हो, तब भी आप खुद को स्टेबल बनाए रखना ही प्रोएक्टिव होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई भी आपका बात नहीं मानता, फिर भी आप सबको साथ लेके चलते हो। जैसे कि आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और उस संस्था में कोई एक प्रोजेक्ट जो जिसमें आपने एक बहुत ही अच्छा राय दी, लेकिन वो राय वो मैनेजमेंट में लिया ही नहीं, फिर भी आप उसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह से जी जान लगा के काम करते हो और 100% देते हो, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। दोस्तों, एक्चुअल में हम लोग प्रोएक्टिव के बारे में हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग रिएक्टिव होते हैं, हम लोग एक्चुअल में रिएक्टिव है अभी। तो हम लोगों को ये आदत, प्रोएक्टिव वाले आदत को हमारी ज़िंदगी में शुमार करना है। दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि E+R=O। दोस्तों, आपकी जो इवेंट है, इवेंट के ऊपर आप क्या रेस्पॉन्ड करते हो, उसी के ऊपर आउटकम आता है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हम सबको पता है और बहुत बार हम लोगों ने ये एग्जांपल सुना है कि जब थॉमस एडिसन का जो फैक्ट्री में जब उनका लैब में आग लग गई, तो उसने अपने जब गांव वालों ने उसको बुलाया जाके, और उसने जब आके देखा कि पूरी लैब जो धू धू करके जल रही थी, तो उसने अपने बच्चों को बोला कि जाओ माँ को लेकर आओ। तो उसने जब पूछा क्यों, बोला अब तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में इतनी सुंदर आग कभी नहीं देखा। तो जब उसकी पत्नी आए और वो पूरी तरह से टूट चुकी ये आग देखकर, तो उसने पत्नी को संभाला और बोला कि ऊपर देखा, बोला कि थैंक गॉड, मेरी सारी गलतियां जल कर राख हो गई और कल से नया स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, इवेंट E+R=O। दोस्तों, आपकी इवेंट के ऊपर आप किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हो, उसी के ऊपर आउटकम आता है। दोस्तों, ये है प्रोएक्टिव। आप अपनी इसे आप आत्म जागरूकता भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को अच्छे तरह से जानकर अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आप गधा हो। अगर आपको बोला किसी ने कि आप गधा हो, तो आप गधा नहीं बन जाओगे, लेकिन जब आप उसको रेस्पॉन्ड ना करके जब आप रिएक्ट करोगे कि क्या मैं गधा हूँ, तब जाके आप गधा बनते हो। और जब तक आप जब रिएक्ट नहीं करते हो, तब आप गधा नहीं बनते हो। तो उसी तरह आपका कोई अपमान करे, कोई आपको गाली दे, कुछ भी करे, अगर आप अपने उस सिचुएशन में स्टेबल हो, दैट मीन्स यू आर प्रोएक्टिव। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में कभी नहीं होता, और उस चीज़ों को लेकर अगर हम लोग सोच रहे हैं और सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी एक सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वाई वरी, आप उसके लिए को क्यों चिंता कर रहे हो जो आप उसको कुछ बदल ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में है, तो क्यों चिंता कर रहे हो, आप चेंज करो। अगर आपके हाथ में है तो चेंज करो, अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए सोचने का भी कोई मतलब नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिव। तो दोस्तों, ये था पहला आदत, और ज़िंदगी में एक इफेक्टिव पीपल, एक हाईली सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए ये आदत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये था पहला आदत। और जो स्टीफन आर कवी जो उस पुस्तक में जो सेकंड हैबिट लिखते हैं कि जो हर लोगों में पाया गया है, ये सेकंड हैबिट वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं, बिगिन विद एंड इन द माइंड, मतलब कि आप कोई भी काम, आप जिंदगी में कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो परिणाम है, उसका जो भी परिणाम है, उसको पहले आप सोच लीजिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। चाहे वो नेगेटिव कोई काम कर रहे हो या पॉजिटिव काम कर रहे हो। हम लोग अक्सर कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका परिणाम पता होने के बाद भी, और हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और जब वो परिणाम आते हैं तो हम लोग रिग्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार हैबिट है दोस्तों, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, आप उसके परिणाम को पहले सोच लीजिए कि आप एथिकल कुछ कर रहे हैं या अनएथिकल कर रहे हैं, दोनों का परिणाम
कुछ ना कुछ तो आएगा। तो उसका परिणाम सोचकर ही आप जो भी करना चाहते हैं कर कीजिए। ये है सेकंड हैबिट। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ऑल लाइफ फॉर्म्स इन द मैक्सिमम लेवल, ऑल लाइफ फॉर्म्स टू द मैक्सिमम लेवल एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। दोस्तों इंसान को छोड़ के जितना भी लिविंग थिंग्स है वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है। जैसे कि एक पेड़ वो जहाँ तक पहुंचना है वो पहुंच जाती है, राइट। एक उसकी डाले, उसकी जो ब्रांचेस है वो जहाँ तक पहुंचना है वो अपने आप पहुंच जाती है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा लिविंग थिंग है जो वो अपने मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंचती है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम 1000 मान लीजिए, एक नंबरिंग है जो 1000, हम लोग 1000 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग 50 पर जाकर ही बहुत खुश है और बहुत ही खुश है ये देखकर कि जो मेरा ऑपोजिशन है वो सिर्फ 10 पे है। अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी जो कैपेबिलिटी है वो 1000 तक जाने की है, लेकिन मैं 50 तक जाकर ही बहुत खुश हूँ ये देखकर कि मेरा जो ऑपोजिशन है, जो मेरा ऑपोजिट में है, वो सिर्फ 10 पे है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों के साथ कंपेयर करके खुद की जो एबिलिटी है, जो खुद की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको मार देते हैं दोस्तों। इसलिए ऑल लाइफ फॉर्म्स टू द मैक्सिमम लेवल एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। दोस्तों आपकी आउटकम को सोचकर आप अपने जहाँ तक जा सकते हो, जहाँ तक कर सकते हो आप करो, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। दोस्तों यहाँ पे ऑथर ने बहुत ही सुंदर एक चीज़ बोला कि इंसान और जानवर के बीच में एक चीज़ का फ़र्क होता है कि आप खुद को जान सकते हो। आप खुद को जान सकते हो, आपकी इंटेलिजेंस के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। आप खुद को जानकर, खुद को समझकर आप वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक जानवर नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए उसने बोला कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों आप ये हैबिट जितनी जल्दी हो सके आप अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लीजिए, अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए। टू बी हाईली इफेक्टिव पीपल, ये आदत आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये था मेरा सेकंड, और इस बुक का जो सेकंड हैबिट। जो दोस्तों तीसरा आदत है वो है दोस्तों पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पे जो स्टीफन और कवि लिखते हैं कि पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट, की सुबह में उठ के ये काम पहले करो, वो काम पहले करो, वो काम सेकंड थर्ड में करो। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों, ये है सेल्फ मैनेजमेंट। दोस्तों पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला चीज़ है, जो थिंग्स है, वो एक इंसान हो सकता है, वो एक रिलेशन हो सकता है, या कोई काम हो सकता है, जो भी है। ऑलवेज पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों स्टीफन और कभी ये लिखते हैं कि आप खुद को एक सवाल कीजिए कि एट द मोमेंट आप जब ये वीडियो देख रहे हो, ये 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का जो बुक समरी आप अभी देख रहे हो, तो आप खुद से एक सवाल करो कि एट द राइट टाइम व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर मी। आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है। अगर ये वीडियो से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए दोस्तों, पहले जाके वो काम कीजिए और उसके बाद आके ये वीडियो देखना। दैट इज़ कॉल्ड पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दीजिए कि आप खुद को एक सवाल कीजिए एट द मोमेंट राइट टाइम को मुझे क्या करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब आप खुद को ये सवाल करते हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, अगर आपका पेरेंट्स, आपका रिलेशनशिप, आपका वर्क, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का काम है उसको आप सबसे पहले करें और उसके बाद आप दूसरा काम करें। दोस्तों ये था पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला हैबिट, जो आपको एक हाईली इफेक्टिव और हाईली सक्सेसफुल बनने में ये आदत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। तो ये था तीसरी आदत। और जो चौथी आदत स्टीफन और कभी अपने पुस्तक में लिखते हैं द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, वो है थिंक विन विन। दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ड का एक लाइन लिखते हैं, थिंक विन विन। दोस्तों थिंक विन विन से मतलब है कि एक थिंक विन विन सिचुएशन, मतलब कि आप भी जीते और आपका जो अपोजिशन में है उसको भी जिताए। दोस्तों हम लोग अक्सर इस रेस में होते हैं कि भाई मैं ही जीतूँ आप हार जाओ, क्योंकि और ये ज़रूरी भी है कि अगर मुझे जीतना है तो किसी को ना किसी को तो हारना ही पड़ेगा। लेकिन
ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बहुत सारे सिचुएशन है। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम, एक बहुत दूर तक एक, क्योंकि सक्सेस होना और सक्सेसफुल रहना दोनों में अंतर है, अलग अलग है। आप सक्सेस तो हो जाते हो लेकिन लॉन्ग टाइम सक्सेस नहीं रहते हो, इस वजह से कि आप हमेशा खुद के बारे में सोचते हो और आप दूसरों को हरा के खुद जीतना चाहते हो। दोस्तों जिस दिन आप ये आदत, जिस दिन आप डेवलप कर लोगे कि विन विन सिचुएशन, जिस दिन आप मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, मैं भी खुश रहूं तुम भी खुश रहो, मैं भी बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं आप भी सक्सेसफुल हो जाओ, इस तरह से जो आपको चाहिए, जो आप बनना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, उस दूसरों को भी आपकी तरह ही बनाओ। दैट्स कॉल्ड विन विन सिचुएशन। आप चाहे एक ऑफिस में एक बॉस हो, आप चाहे एक फैमिली में कोई भी एक सदस्य हो, बड़ा हो घर में, और कहीं पे भी अगर आपके पास पावर है और आपके अंदर कुछ लोग हैं तो उन लोगों को साथ में लेकर आप उसके साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए दोस्तों, और देखिएगा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और दोस्तों टू बिकम अ हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड हाईली इफेक्टिव पीपल, ये आदत आपकी बहुत मदद करेगी दोस्तों। जितना जल्दी हो सके इस आदत को शुमार कर लीजिए दोस्तों। ये था चौथी आदत इस बुक की। और पांचवी आदत जो स्टीफन आर कवी लिखते हैं वो है दोस्तों, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अच्छे से समझिए मैं क्या बोला। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि दोस्तों पहले आप खुद दूसरों को समझिए, पहले आप दूसरों को समझिए, फिर ये अपेक्षा रखिए कि कोई दूसरा आपको समझेंगे। ऐसा होता है हम लोगों के साथ, कोई आपके पास आया और बोला 1 2 3, आपने तुरंत बोला 4 5 6। सोचना, कोई आपके पास आया प्रॉब्लम को लेके, कोई भी प्रॉब्लम, और आपको आके बोलता है कि 1 2 3, आपने तुरंत बोला 4 5 6, आपने कुछ समझा ही नहीं कि भाई ये क्या है। दोस्तों स्टीफन आर कवी यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारा लाइन लिखता है कि सुनो। इस दुनिया में सुनना एक बहुत बड़ा स्किल है। हम तो सब स्पीकर है इस दुनिया में, सब स्पीकर है, सब बोलना जानता है, लेकिन सुनना बहुत कम लोग जानता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है, स्टीफन आर कवी लिखते हैं कि रिप्लाई करने के लिए मत सुनो। रिप्लाई करने के लिए हम लोग जब भी कोई जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग उसको सुनते सुनते ये सोचते हैं कि उसको रिप्लाई क्या करें। नहीं, स्टीफन आर कवी बोलते हैं कि हमेशा समझने के लिए सुनो, उसको समझो, पहले समझ के थोड़ा टाइम लो फिर रिप्लाई करो। एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपका पेट में बहुत दर्द है, राइट, आपका पेट में बहुत दर्द है और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को जाके बोला कि डॉक्टर साहब मेरा पेट में तो बहुत दर्द है, और डॉक्टर ने बोला चलो ऑपरेशन थिएटर, अभी काटते हैं और आपके दर्द को निकालते हैं। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है दोस्तों। यहाँ सीखने की बहुत चीज़ें दोस्तों। जब आपका पेट दर्द लेके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपको पूछता है, सुनता है वो कि पहले कभी हुआ था ये दर्द, कब से हो रहा है, क्या खाया था, पूरी डिटेल्स आपसे सुनता है। उसके बाद एग्जामिन करता है, एग्जामिन। और जब आप एग्जामिन करने के बाद जब उसके पास रिपोर्ट लेकर जाते हो तब वो डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं। पहले एग्जामिन, फिर डायग्नोस, फिर ट्रीटमेंट, राइट। लेकिन जब कोई लोग हमारे पास आते हैं, हम ना तो एग्जामिन करते हैं ना तो डायग्नोस करते हैं, डायरेक्ट ट्रीटमेंट। मैंने बोला था ना कि 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी अगर कुछ बातें लेकर आपके पास आते हैं तो उसको आराम से सुनो, क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करो, फिर जाके रिप्लाई करो। यहाँ तो टू बिकम अ हाईली इफेक्टिव पीपल, टू बिकम अ हाईली सक्सेसफुल पीपल, ये आदत आपको जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में शुमार कर लेना चाहिए कि सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो ये था दोस्तों मेरा पांचवा आदत। जो स्टीफन आर कवी जो छठा आदत लिखते हैं वो है सिनर्जाइज। दोस्तों सिनर्जाइज का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलकर कोई जो वर्क या कोई भी कार्य करता है तो उसको बोलते हैं सिनर्जाइज। दोस्तों एक दूसरों के साथ मिलके एक हैबिट है, एक बहुत ही अच्छी आदत है कि सबको साथ लेकर एक साथ चलना होता है। दोस्तों अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ लेकर जब आप कोई कार्य करते हैं तो एक दूसरे का हेल्प होता है, और एक दूसरे का हेल्प के साथ आप जब कोई कार्य करते हैं तो आपका वो कार्य बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इसमें एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बड़ा सा पात्र में, एक बहुत बड़ा सा एक पात्र में एक खाना रखा था और
चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ 4 लोगों को बिठाया गया और बड़े बड़े स्पून उन लोगों के हाथों में दिया गया और उन लोगों को बोला गया कि खाना खाओ। तो इतना बड़ा स्पून था कि वो खाना लेकर स्पून अपने मुंह में लेकर नहीं आ पा रहा था। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कोई भी खाना नहीं खा पा रहा था। तो उसके बाजू में से एक साधु, एक सन्यासी जा रहा था। तो उसने ये सारी चीज़ें देखा और उन लोगों को बोला कि एक काम करो, जो पूर्व में बैठा हुआ इंसान है वो उस स्पून से पश्चिम में जो बैठा है उसको खिलाओ, और जो पश्चिम में बैठा है वो पूर्व के इंसान को खिलाओ, जो उत्तर में बैठा है वो दक्षिण को खिलाओ, जो दक्षिण में बैठा है वो उत्तर को खिलाओ। और इसी तरह से वो उस लोगों ने किया और देखा कि वो स्पून भी बिल्कुल अपने माप में ही है और एक दूसरे को जो खिलाए तो उसका भी पेट भर गया, उसका भी पेट भर गया। और इसी तरह से एक दूसरे को जो हेल्प किया और बहुत ही ईजी तरीके से उन लोगों का ये कार्य समापन हुआ। दोस्तों इसी तरह से एक और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक स्कूल में एक मोटिवेशनल आयोजन किया गया। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आया और सब लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया कि सबको एक एक हाथ में बैलून दिया और बैलून में सबको अपना अपना नाम लिखने के लिए बोला। जब अपना अपना नाम लिखा तो सबको बोला एक कंबाइंड रूम में, एक बंद रूम में वो सारे बैलून को रखा और रखने के बाद सबको बुलाया गया और फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने उन लोगों को बोला कि 2 मिनट का समय है, सब उस रूम में जाओ और अपना अपना बैलून को लेकर आओ। जो सबसे पहले बैलून लेकर आएगा उसको एक प्राइज मिलेगा। और जैसे उसने 1 2 3 बोला, सब दौड़ के गए उस रूम के अंदर और जाने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी वो 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई अपना बैलून ढूंढ के परेशान हो गया, लेकिन किसी को अपना नाम लिखा हुआ बैलून नहीं मिला। तो जब वो लोग वापस आए तो मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बहुत ही प्यारा लेसन यहाँ पे सिखाया उन लोगों को कि एक काम करो, जब आप लोग उस रूम में जाओगे और जब एक बैलून उठाओगे उसमें जिसका भी नाम होगा जोर से चिल्लाओगे और वो इंसान को बुला के उसके हाथ में बैलून हैंडओवर कर दोगे। इसी तरह से हर कोई करोगे, जिसके हाथ में जिसका बैलून है उसका नाम लेकर उसके हाथों में बैलून हैंडओवर कर दो। और इसी तरह से फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया। 1 2 3 बोलने के साथ सारे स्टूडेंट गए उस रूम के अंदर और जाने के बाद इसी तरह उस स्पीकर के कही गई बातों को उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और जिसका हाथ में जैसे कि राम का बैलून आया तो राम कौन है, ये लीजिए आपका बैलून। इसी तरह से हर कोई किया और देखा कि 2 मिनट से पहले सबके हाथ में अपना अपना नाम का बैलून था और वो लोग 2 मिनट से पहले निकल के आया और सबको रिवॉर्ड दिया गया। दोस्तों इसी का मतलब है सिनर्जाइज। दोस्तों जब आप एक दूसरे को हेल्प करते हो, आप मुझे हेल्प करते हो, मैं आपको हेल्प करता हूँ, सब मिलकर जब एक कार्य को करते हैं उसको बोलते हैं सिनर्जाइज। और ये हैबिट बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ हाईली इफेक्टिव एंड हाईली सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों ये था 6ठा हैबिट। और जो 7वां लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों टू बिकम अ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो है शार्पेन द सॉ। दोस्तों कभी यहाँ पे लिखते हैं, स्टीफन और कभी यहाँ पे लिखते हैं, इस पुस्तक में लिखते हैं कि शार्पेन द सॉ का मतलब है कि अपने खुद को अपग्रेड करो। आपका जो भी आप अपने ज़िंदगी में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए आपका जो चीज़ें उस कार्य में यूज़ होता है उस सारे चीज़ों को शार्पन करो, अपग्रेड करो। जैसे कि कोई स्किल हो सकता है, आपकी मेंटलिटी हो सकता है, आपका फिजिकल हो सकता है, सब कुछ। जैसे कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी एक महान ग्रेट पर्सनालिटी ने कहा था कि मुझे अगर एक पेड़ काटने के लिए देगा, मुझे एक पेड़ स्पेसिफिक टाइम में अगर काटने के लिए दिया जाएगा तो मैं उसका 70% टाइम उस आरी को शार्प करने में, धार करने में लगाऊंगा। अच्छे से समझिए क्या बोला उसने। बोला कि जो स्पेसिफिक टाइम मुझे एक पेड़ काटने के लिए दिया जाएगा उस टाइम का मैं 70% टाइम उस आरी को शार्पन करने के लिए, धार करने के लिए लगाऊंगा और फिर उस 30% में उस पेड़ को काट के गिरा दूंगा। तो दोस्तों वो आरी आपके पास है, जो भी कार्य करने के लिए जो भी स्किल्स, जो भी टूल्स आपके पास है वो टूल्स को अपग्रेड करिए। और आप चाहे वो आपका मेंटली हो, आपका फिजिकली हो, वो सब कुछ भी, चाहे वो कोई स्किल्स हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, उसको अपग्रेड करते रहने को ही बोलते हैं शार्पन द सॉ। दोस्तों यहाँ स्टीफन आर कभी बहुत प्यार से लिखते हैं कि
हमेशा अपने जो क्रिएटर है, अपना जो क्रिएटर है गॉड, उस गॉड के साथ अपने प्रेयर के थ्रू उसके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जब तक आप अपने गॉड के साथ, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट रहते हो, स्पिरिचुअली जब कनेक्ट रहते हो, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और आप भी वो हाईली इफेक्टिव पीपल में शामिल हो जाते हो दोस्तों। तो इसी तरह आज ये 7 आदतें यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि टू बिकम अ हाईली इफेक्टिव और हाईली सक्सेसफुल पीपल, जो 7 आदतें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है वो क्या क्या है दोस्तों। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, जो सेकंड है बिगिन विद द एंड इन माइंड, जो तीसरी हैबिट है दोस्तों वो है पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चौथी हैबिट है दोस्तों थिंक विन विन, जो 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड दोस्तों, जो छठा आदत है वो है सिनर्जाइज, और जो 7वीं आदत है वो है शार्पन द सॉ। दोस्तों ये 7 आदतें जितनी जल्दी हो सके आप अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लीजिए, क्योंकि ये 7 आदतें आपकी ज़िंदगी को एक हाईली इफेक्टिव पीपल बनाती है। तो दोस्तों आपको पता है आदत के बारे में मैंने पहले ही बोला कि आदत अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये इंसान की वक्त को बदल के रख देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की अगर वीडियो आपको देखना पसंद है और इसी तरह की बुक समरी अगर आपको पसंद है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और आप नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी चाहते हो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा एक नई वीडियो। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।